किसी को तख्त देती है तो किसी को ताज देती है। जब माँ मेहरबान होती है तो किसी को सुंदर गले से आवाज देती है कि यार तोपा गोरियापन सोना के कटोरी तहार ढोढ़ी लौकता कि तोपा गोरियापन सोना के कटोरी तहार ढोढ़ी लौकता। मेरे लिए चेहरा मायने नहीं रखता, मेरे लिए कर्म मायने रखता है। कि अलहड़ के ऐसन ठिठोली लगे कि नई नवेली दुल्हन के माथ के रोड़ी लगे कि भोजपुरी में गाइला यही बदे कि मीठ मिश्री जस हमनी के भोजपुरी बोली लगे। तो पूरा भोजपुरी खाती बोलो तनी कि भोजपुरी एक शहंशाह बा। आए वाला वक्त में भोजपुरी के बहुत बड़ा इज्जत बा और इज्जत हमनी के पुरातन से मिलल बा और इस संस्कार के बचावे के बा पूरा कलाकार मिलके। और जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शेरे भोजपुरी में स्वागत है। आज हम आप सभी को एक और स्टार कलाकार जिनका गायकी का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं, उनसे रूबरू कराते हैं। आइए चलिए। तो भैया आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। और आप कैसे हैं रवि? भैया हम बढ़िया हैं। आपका हमारे चैनल और पूरा हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। सबसे पहले शेरे भोजपुरी चैनल के हमारा तरफ से तहे दिल से शुक्रिया बा और शुभम भाई के भी शुक्रिया बा। तमाम भोजपुरी श्रोता भैया के चरण छू के प्रणाम बा कि रवि भाई और शुभम भाई के जो प्रयास बा हर कलाकार तक पहुँचे के प्रयास बा और मैसेज समाज में अच्छा पहुँचावे के प्रयास बा। तो एक खातिर आप सबको तहे दिल से शुक्रिया बा। और भैया आपका एक सॉन्ग आया है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, सोना का कटोरी, इसका हज़ारों में व्यूज है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी शुक्रिया और तमाम भोजपुरी श्रोता के शुक्रिया कि एकरा में जितना भी गाना बा गीत लिखल बा आदरणीय रंजन अलबेला बाबा जी के और विशाल सिंह चंडीगढ़ मेरे बहुत परम मित्र हैं, उनके द्वारा ये गीत मेरे तक पहुंचाया गया और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये गीत जब आया मेरे पास तो बहुत अच्छा लिरिक्स है, कोई भी ज़्यादा अपशब्द नहीं है इसमें। ज़्यादा क्या मतलब अपशब्द है ये नहीं है, जो एक भोजपुरी कल्चर में होना चाहिए मैं उस चीज़ को परोसने का काम किया हूँ। और धन्यवाद बा पूरा भोजपुरी श्रोता के कि सुन के मुझे इतना व्यूअर दिए हैं। अभी समथिंग 44,000 45,000 के समथिंग में व्यू है। 80-85 हज़ार के आसपास शायद, तो हम गलत हैं, हम पूरी तरह से देखे नहीं हैं। लेकिन जितना भी है ये कोई पेड प्रमोशन नहीं लगाया गया है, ये जितने भी व्यूअर्स हैं ये सुन के मिला है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। तो भैया आपसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप इतना स्ट्रगल किए हैं और इतना स्ट्रगल के बाद आप अभी गाना गा रहे हैं, स्ट्रगल में हैं, तो क्या क्या इस स्ट्रगल में आपको फेस करना पड़ा? शुरुआत में हम जब शुरुआत कहीं गाना गावे के एगो तमन्ना रहे दिल में कि हम भी सिंगर बने, तो उस तमन्ना को मेरे दिल में था और मैं उसको उजागर नहीं कर पा रहा था शर्म के कारण। तो इस चीज़ को मैं आगे लाने में मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है दीपक सिंह, तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया और उनका और पूरा भोजपुरी परिवार का और आदरणीय राजाराम भैया बैठे हुए हैं और आदरणीय भोला भैया बैठे हुए हैं जो आज कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ चल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इन लोगों का बहुत शुक्रिया है मेरे। ठीक है, आपसे और हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे कि बहुत बहुत स्टार के साथ भी आप स्टेज शेयर किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप बड़े स्टार के साथ या छोटे स्टार के साथ स्टेज शेयर करते हैं? मेरे लिए कोई स्टेज बड़ा नहीं होता है और मेरे लिए जब हम मंच पे जाते हैं तो कोई मेरे लिए स्टार नहीं होता है। जितना लेवल उनका होता है उतना लेवल अपने आप में मैं मानता हूँ, ताकि जैसे अगर कोई पिच पे खेलने जाता है, मैं आपको क्रिकेट के माध्यम से बता दूँ, जैसे अगर कोई पिच पे खेलने जाता है तो जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो या गैलन मेगरा या शोएब अख्तर कोई भी बॉल भी गए, मेरे लिए चेहरा मायने नहीं रखता, मेरे लिए कर्म मायने रखता है। तो मैं उतना ही धारदार के साथ अपना बैटिंग करता हूँ, मतलब गायकी करता हूँ। तो सब लोग स्टार है मेरे समझ से और जो परफॉर्मर है वो परफॉर्मर है। मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी उतना लोग पहचानने वाले मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो भोजपुरी को और क्या चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है। आप भैया इतना आगे बढ़ रहे हैं जिस रफ्तार से, तो आप किसको फॉलो करते हैं, किसको देख के ज़्यादा आपका क्लोज है?
हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, ये तो भगवान को मालूम है और माता रानी को मालूम है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और मेरे लिए राजाराम भैया हुए, भोला भैया हुए, या मेरा पूरा यूनिट है, मेरा टीम है, आदरणीय पवन सर, आदरणीय मोहम्मद इकलाक खान सर और आदरणीय जाहिद अख्तर भैया, इन लोगों का बहुत कॉपरेट सहयोग मिलता है और मैं एक दिन बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा, ये मेरा दिल बोलता है। नहीं भैया, हाँ। सिंगर तो आप बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई राय नहीं है कि आप सिंगर अच्छे नहीं हैं। सिंगर बहुत अच्छे हैं, आपको इतना भोजपुरी दर्शक प्यार देता है। और आप किसको फॉलो करते हैं? मतलब फॉलो करते हैं, मेरे बचपन से आइडियल है आदरणीय पवन सर, पवन सिंह, पवन सर भी बोल सकते हैं, और एक पवन सर भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आदरणीय पवन सिंह का मैं बहुत फॉलो किया हूँ बच्चा से ही, और पवन भैया के गायकी का पूरा विश्व में भोजपुरी में जवाब नहीं है। जी भैया, आप इतना स्ट्रगल किए हैं तो आप थोड़ा पीछे से बताइए कि आप जब शुरुआत किए थे तो किस तरह से आपका ये शुरुआत हुआ था? बच्चा से जब हम मैट्रिक तक स्कूल आवर में गौनी, ओकरा बाद हमार कर्म की धरती माँ आयरन देवी की दरबार है और मैं रहने वाला हूँ पटना जिला का, लेकिन बच्चा से ही मैं आयरन देवी के चरण में, आंचल में पला हूँ। तो बहुत लोग मुझे जानते हैं कि आरा से है, बहुत जगह प्रोग्राम भी किया हूँ, तो सब लोग जानते हैं कि आरा से पूरा भोजपुरी में शब्द बोले में हमारा कोई दिक्कत तकलीफ ना होला। यहाँ तक कि आदरणीय पवन भैया के चाचा श्री अजीत सिंह जी भी मतलब एक बार बोले कि ते झूठ बोलो तड़े बबुआ, ते मगहिया हो ही नहीं की सब। तो हम कहनी ना चाचा हमारे घर बीटा बा, बीटा के लगे एगो कोना गाँव बा। तो फिर जब उनको पूरा बताने पे इस बात को मालूम हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे प्यार भी दिया है, उनके साथ भी प्रोग्राम किया हूँ, जी चाचा से भी प्यार मिलता है, आदरणीय पवन भैया के आज घर से बहुत प्यार दुलार मिलेला। तो जब हम बच्चा से आरा आके सुबेरी वाली गाड़ी से 509 एक बीटा से पटना से गाड़ी खुलती थी, उसी गाड़ी को पकड़ के हम आते थे और धोबी घाटवा अनाइट में जे कि संगीत के शिक्षा लेते रही हम आदरणीय सरोज सर के एगो इंस्टीट्यूट है श्री भागवत संगीत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने प्रभाकर का डिग्री प्राप्त किया और आज चल रहा है इसी तरह। भैया, आपका जो गाना है सोना का कटोरी थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप। अब लड़की की तो लाइन हमारे याद नहीं है। कोई बात नहीं, अपने ही लाइन थोड़ा सा। कि यार तोपा गोरियापन सोना के कटोरी तहार ढोढ़ी लौकता, कि तोपा गोरियापन सोना के कटोरी तहार ढोढ़ी लौकता। एक और अच्छा गीत है जिसमें राजाराम भैया बैठे हुए बैंजो बजाए हैं, वो गीत शिल्पी राज के साथ मैं गाया हूँ। रवि मंडल जी का लिखा हुआ गीत है, लड़की का बोल है कि काहे पड़ल बड़ा हमरा पीछा हो, बोला का बाटे तोहरी इच्छा हो, कि नजरी गड़ा के का देखताड़ हे बाबू हमारा फेस प। तब लड़का बोलता है कि यार चोटिए से चोट मारा ताड़ू हमारा बेस प, चोटिए से चोट मारा ताड़ू हमारा बेस प। बहुत अच्छा गीत गावल बा भोजपुरी में हमरा तरफ से। और भैया, जैसे कि आप शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी कुछ नए लड़के भी स्ट्रगल में आ रहे हैं और वो गाना गाते हैं, 2-4 गाना गाते हैं, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसमें कमी कहाँ हो रहा है? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोग नहीं, भोजपुरी के अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कठिनाइयाँ तो हर चीज़ में है। आज स्ट्रगल जो चीज़ है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, कंपटीशन का मार्केट हो गया। तो कंपटीशन के मार्केट में हर चीज़ में कंपटीशन है, तो उस चीज़ को आदमी को तो देखना ही पड़ेगा और कंपटीशन करना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले इंसान को अपना कंपटीटर खुद का बनना चाहिए, ठीक है। दुख तो हर चीज़ में है। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ लोग आते हैं पैसा की वजह से छोड़ देते हैं। पैसा का दिक्कत तो हर कोई इंसान को है, लेकिन जोश और जुनून बरकरार है और माता रानी से श्रद्धा अपार है तो आदमी निरंतर आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप जिस जुनून के साथ या तो आप कर रहे हो तो दिल से करो, और नहीं करना है
तो मत करो। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मत सोचो कि मेरे पास पर्सनालिटी नहीं है, ये मत सोचो कि मेरे पास मेरे लोग नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हौसला बुलंद हो तो सफलता चलकर आती है। आप निरंतर आगे बढ़ते जाइए, कारवां बनता जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हर मतलब एक शायरी के अल्फाज में मैं बोलता हूँ आपको कि किसी को तख्त देती है तो किसी को ताज देती है, जब माँ मेहरबान होती है तो किसी को सुंदर गले से आवाज़ देती है। तो सब माँ का कृपा है, और माँ रूपी जो श्रद्धा है इसको दिल में बरकरार रखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आप भैया इतने सुंदर सुंदर कलाकार के साथ काम किए हैं, तो आपकी फेवरेट हीरोइन? मेरी बचपन से, जब से मैं भोजपुरी फिल्म देख रहा हूँ, ठीक है, वैसे भोजपुरी फिल्म तो मतलब माता रानी की कृपा से शायद आगे का होगा, लेकिन आपको एक खुशी का खबर दे देता हूँ कि मैं एक पिक्चर करने जा रहा हूँ, द पावर ऑफ गमछा, गुंजन सिंह के साथ, ठीक है। उसमें मेरा शायद 20 मिनट का रोल होगा और निगेटिव रोल है मेरा, ठीक है। तो हीरोइन को छेड़ने का रोल है और एक गाना भी उसमें हम गाने वाले हैं, तो अभी कुछ ही दिन में शूट होगा वो गाना का। और मेरी बचपन की जहाँ तक रही कि हीरोइन की बात, तो मेरी फेवरेट हीरोइन सोफी शर्मा। आपको भैया हमारे टीम और पूरा हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं सबके तरफ से आपको बहुत सारा शुभकामनाएं कि आप फिल्म कर रहे हैं, ऐसा ही करिए। और मैं अभी लाइव आया हूँ, तो आपके चैनल से जितने भी लोग जुड़े, जितने भी स्टार कास्ट या नॉन स्टार कास्ट जितने भी हैं, सबको दिल से मैं एक मैसेज छोटा भाई के रूप में देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़े, रवि भाई और शुभम भाई को दिल से प्यार दें। और ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, और आप दोनों के लिए मैं एक गीत समर्पित करना चाहता हूँ अपने दिल से। कि हे जगदम्बा गीत नइखे कि यार गावल बा मजबूरी, किसी नवाई नमन करीले, विनती करी भोजपुरी। बहुत अच्छा गीत बा, जब बच्चा से ही इस सॉन्ग को पसंदीदा है कि यार घर ही में माई के बुलाइब, मंदिर बनवाइब, मंदिर बनवाइब हो, हे मैया लाली रे चुनर तनवाइब, भगतिन हो जाइब हो। कुछ तो ख्याल आया होगा इस बल्लू सिंह का, रवि भाई, वरना आज आपसे मुलाकात नहीं होती। तो मैं इसके लिए मैं बोलूँगा कि जब तक सोच एक सुंदर नहीं रखा जाए, मन सुंदर है तो दुनिया सुंदर नजर आती है। एगो भोजपुरी कहावत बाकी नजरिए हया है नजरिए कया है, आ नजरिए हमौत नजरिए सजा है, नजरिए नजर के नजर से मिलावेला, नजरिए के मारल रवि भाई बचियो ना पावेला। तो नजर का दोष है, आप जिस दिन से अच्छा सोचने लगिए, भोजपुरी में एक से एक गीत बा। अब हम अपने आप के रोकम ना, तो मैंने टाइम ले हम काहे कि राजा राम भैया के वो गीत हम गौले बने, बहुत सुंदर है वो गीत बा कि अरे अब छोड़ दे दिल्ली के कमाई राजा जी, जाड़ जात नहीं क्यों ढलो से रजाई राजा जी। तो कहाँ से मिलता है? यहाँ तो भोजपुरी मेरी परंपरा दिख रही है, भोजपुरी मेरी भाषा है, भोजपुरी मेरी आंचल है, भोजपुरी मेरी माँ है, जिसके आंचल में मैं पलता हूँ। तो माँ कभी अश्लील नहीं हो सकती और उसका बेटा कभी अश्लील नहीं हो सकता है। तो इसलिए भोजपुरी समाज को मेरे तरफ से दिल से हार्दिक प्रणाम और आगे बढ़ने की शुभकामना। तो जाते जाते आपका ये माइक है, हम अपने कहब कि पूरा भोजपुरी भाषा बोले वाला, सोचे वाला, समझे वाला, जाने वाला, जो जानता है, सुनता है, भोजपुरी गाना सुनता है, एक से एक धरोहर अइलन गइलन आवे वाला बड़न, सबके सम्मान दी सब है। और भोजपुरी भाषा जे बा, एगो दो लाइन कि अलहड़ के ऐसन ठिठोली लगे कि नई नवेली दुल्हन के माथ के रोड़ी लगे, कि भोजपुरी में गाइला यही बदे
कि मीठे मिश्री जस हमनी के भोजपुरी बोली लगे। तो पूरा भोजपुरी खातिर बोलो तनी कि भोजपुरी एक शहंशाह बा। आए वाला वक्त में भोजपुरी के बहुत बड़ा इज्जत बा और इज्जत हमनी के पुरातन से मिलल बा और इस संस्कार के बचावे के बा पूरा कलाकार मिलके। और जितने भी चैनल वाले हैं मैं सबको शेरे भोजपुरी की तरफ से मैं निहोरा करता नहीं, विनती करता नहीं कि आप सब सम्मान दीजिए भोजपुरी के। आप सम्मान दीजिएगा तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सम्मान देगा। तो जय भोजपुरी, जय जहान, जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि आज हम बल्लू सिंह जी से मिले और आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।